हेलो फ्रेंड्स, न्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो एपिसोड 45 की है और डे ये आपको 65 का रहेगा, लेकिन यहाँ पे 64 डे का ये नाइट का एक सीन है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट उससे पहले अगर आपने सिडनाज मूवमेंट अनसीन वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर ज़रूर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी और साथ ही साथ सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाकर उसको भी सब्सक्राइब करके वीडियोस एंजॉय कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ टाइम हो रहा है 64 डे का टाइम है 3 बजे, रात के 3 बजे। यहाँ पे डिस्कशन हो रही है, किस चीज़ को लेकर डिस्कशन हो रही है वो भी बताऊँगी। यहाँ ये जो फालतूगिरी और मतलब चुड़ैलों वाली जो टीम है ना, इनमें ये डिस्कशन हो रहा है कि ये किस तरह से सिद्धार्थ को परेशान करेंगे, क्योंकि जो पास्ता वाला जो मैटर था उसको लेकर सिद्धार्थ और विशाल का जो झगड़ा हुआ था और उसके बाद जो सज़ा मिली है कि घर के सब जो अगर उन्होंने वापस नहीं किया सामान, सिद्धार्थ की टीम ने जो जीता था वो वापस नहीं किया, तो फिर उसके बाद जो मतलब जो आइटम्स मिलते हैं राशन वाले वो नहीं आएंगे, बिग बॉस नहीं देंगे। तो उसको लेकर ही यहाँ पे डिस्कशन हो रही है और भाव को ये बोलता है नल्ला जाके कि भाव और तुम जो है इस पे अड़ जाना और कहना कि उसने खाया तो क्या हुआ। और अगर सेठ जो है अपने आप को बोलता है कि वो इतना ज़्यादा मतलब ऐठन दिखाता है, वो इतना ज़्यादा अपने आप को ईगो दिखाता है, तो हम क्यों ना वो चीज़ करें। और यहाँ पे आके भाव से बात करके फिर ये आपस में बात करते हैं और यहाँ पे जो जहरीली वाली मैडम है वो कहती है कि मैं तो मतलब बॉयकआउट कर दूंगी, काम ही नहीं करूँगी। और यहाँ नल्ला भी बोलता है सारे घर वाले मिलकर यही डिसाइड करते हैं, सॉरी सारे घर वाले नहीं, ये जो चुड़ैलों वाली टीम है ये डिसाइड करते हैं। तो रात को इतनी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद फाइनली सुबह होती है और सुबह 8 बजे करीब, जैसे कि हमेशा सॉन्ग प्ले होता है, यहाँ पे भी सॉन्ग प्ले होता है, सारे घर वाले उठते हैं। शहनाज जो है डांस करती हुई मस्ती में दिखाई देती है, बहुत ही प्यारी लगती है। हमेशा ज़्यादातर सना को हम लोगों ने देखा है सॉन्ग पे डांस करते हुए बाथरूम एरिया में, और यहाँ देखिए यहाँ पे भी सना बाथरूम एरिया में डांस कर रही है मिरर के आगे। और एक चीज़ यहाँ पे और नोट करी है, मतलब छिपकली की जगह पर आज टकलू सना के साथ डांस कर रहा था। मतलब इन लोगों का भी ना बहुत कमाल का लॉजिक है, मैं आपको बताऊंगी क्या। यहाँ पे विशाल को सिद्धार्थ जाके उसकी रज़ाई भी खींचता है। अब्दुल्ला यहाँ पे देखिए साथ ही साथ वो भी यहाँ पे डांस कर रही हैं। इसको सना या सिद्धार्थ इनके इर्द गिर्द ही मंडराना रहता है। नफरत भी है, लेकिन मंडराना भी इन्हीं के साथ है, क्योंकि इसको पता है कि फुटेज इधर ही से मिलनी है। भाव को जाके यहाँ पे सिद्धार्थ उठाता है, बट उसको उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। और यहाँ पे फिर डांस मैं आपको बता रही थी ना कि टकलू ने सना के साथ किया, छिपकली के साथ नहीं। रीज़न क्या था इनका, ये था ना कि ये लोग बहुत अच्छे से अपने दिमाग को यूज़ करते थे। यहाँ पे टकलू को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि वो सिद्धार्थ के साथ और सना के साथ रहेगा तो बहुत अच्छे से उसका जो मतलब अभी पिछली बारी में जो सलमान ने समझाया कि माहिरा माहिरा कर रहे हो उस वजह से तुम निकल ना जाओ, वो पोपट जो हुआ है उस चक्कर से यहाँ पे इसने तुरंत गेम पलटी कर ली। और इसको समझ में आ गया था कि अब जो है माहिरा माहिरा ज़्यादा नहीं करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा गेम जो है सिद्धार्थ और सना के साथ भी रखना है, उधर ज़्यादा दिखना है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक ये चीज़ जो है चला नहीं पाया था, क्योंकि आगे जाके फिर से वही माहिरा माहिरा ही होने लगा था इसका। यहाँ पे सना जो है वो आती है, विशाल से पूछती है कि और तेरा झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। तो यहाँ पे विशाल कहता है नहीं। तो फिर सना फिर से पूछती है कि मतलब सॉल्व हो गया सब। तो यहाँ पे बोलता है विशाल कि हाँ। तो यहाँ पे सना बोलती है कि उसने काम के लिए बोला है सिद्धार्थ ने मुझे कि तुझसे कह दूँ। विशाल कहता है कि हाँ अभी कर लूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सना पूछती है कि चल बता कि बात क्या हुई थी, झगड़ा किस बात पे हुआ था। और यहाँ पे वही बताने लगता है कि अरे कोई भी बात नहीं थी, उससे मतलब कुछ भी ऐसी मजाक पे भी कुछ कहो ना तो उसको बहुत बुरी लग जाती है। ये डिस्कशन यहाँ पे करता है। और उसके बाद यहाँ पे
वो डिस्कशन कट हो जाता है और उसके बाद एकदम से दिखा देते हैं कि ये राशनिंग के बारे में, राशन मतलब जो था उसके बारे में बात यहाँ पे विशाल करने लगता है। तो सना से भी कहता है कि ऐसे कैसे चलेगा सना काम, तो और मतलब ये तो फिर ईगो बहुत बड़ी है ना उसकी। तो सना यहाँ पे कहती है मेरी ईगो की बात ही नहीं है, मेरी तो ईगो ही नहीं है, वो तो जिसकी है उसकी कैसे तू हैंडल करेगा। तो यहाँ पे फिर जो विशाल है वो कहता है नल्ले से कि रुक जा, अच्छा मैं जो पारस से है उससे बात करके आता हूँ, क्योंकि मैं सिद्धार्थ से तो बात करूंगा नहीं। तो यहाँ पे नल्ला रोकने की भी उसको कोशिश करता है, क्योंकि उसको ये लग रहा था नल्ले को कि सीधा सीधा ये लोग जो है बॉयकॉट कर दे। बट विशाल जो है पारस से जाके बात करता है टकलू से, और उससे जब बात करता है तो वो भी ये कहता है कि अभी तो राशन है, पहले उसको ख़त्म करो, उसके बाद देखा जाएगा। यहाँ पे दूसरी तरफ सना जो है वो सिद्धार्थ को बताती है बेडरूम एरिया में ही कि जो विशाल है वो बात कर रहा है जाके पारस से। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जहरीली वाली भी आ जाती है, और फिर यही ये बात होती है। विशाल कहता है कि अगर कल ही वो वापस कर दिया जाता तो फिर इतनी बात नहीं बढ़ती। तो टकलू कहता है कि अब वो चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं, जो होना था वो हो गया है ना। तो यहाँ पे विशाल जो है जहरीली वाली को कहता है कि जाके उससे मतलब सिद्धार्थ से पूछो कि क्या करना है अब। यहाँ जहरीली वाली आके जो है पूछती है सिद्धार्थ से, यहाँ पे सिद्धार्थ से पूछती है तो वो सिद्धार्थ बोलता है कि उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपना काम करो। तो जहरीली वाली यहाँ पे कहती है कि सिद्धार्थ तुम मतलब कैप्टन हो तो तुमसे ही पूछेंगे ना कि क्या करना है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ साफ बोलता है अरे जब आप कैप्टन थे तो आप थोड़ी राशन लेके आते थे, तो मैं राशन थोड़ी लेके आ सकता हूँ ना, तो वो मेरे ऊपर नहीं है, बस इंतज़ार करो देखो। तो यहाँ पे साफ तौर पे सिद्धार्थ जो है उसने पॉइंट जो रखा था बिल्कुल साफ रखा था, और वो सही भी था। उसके हाथ में थोड़ी था राशन लाना और नहीं लाना। तो यहाँ पे जो है जहरीली वाली बता देती है। उसके बाद भाव की जो है तबीयत यहाँ पे थोड़ा सा फीवर बता रहे थे कि फीवर हो गया है उसको, तो डाउन थी। यहाँ पे सना जो है वो बोलती है ये नल्ले की टीम की तरफ देख के कि अबे यार कोई जो है भाव की बेडरूम साफ़ करने में मदद कर दो, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो भी करता ही था, सबकी हेल्प उसने करी है, तो तुम भी कर दो। तो यहाँ पे जो नल्ला है वो कहता है कोई भारी काम नहीं है बेडरूम, खाली बैठ के झाड़ू ही मारना है उसमें। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर जहरीली वाली कहती है कि मैं भी हेल्प करूँगी। तो सना कहती है तुम हेल्प करोगी, तो फिर हाँ बस मैं यही सुनना चाहती थी। जो बंदी ने यहाँ पे गेम पलटा है ना, सना को मैं ऐसे ही नहीं कहती कि बहुत बड़ी प्लेयर थी। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ समझ में आएगा आपको। दरअसल यहाँ पे सना को पहले ही ये समझ में आ गया था कि ये जो ऑपोजिट टीम वाले हैं ना ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सना ने क्या किया, पूरा गेम ही पलट दिया। कैसे, यहाँ भाव की है तबीयत खराब, और उसके जो काम है वो इनकी टीम मेंबर्स कोई करने के लिए तैयार नहीं थे, और यहाँ पे सना ने वही टॉट मारते हुए नल्ले की टीम से बोला, और उस पर जो नल्ले ने रिप्लाई किया कि बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं है, खाली बैठ के ही झाड़ू मारनी है। तो उस पर जो है सना ने यहाँ पे भाव से कहा भी कि तो आपने देखा है भाव, देखा क्या ये बोल रहे हैं। और यही चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं यही नॉमिनेशन में काम आती हैं। और ऐसा देख कह के हंसती है, और जो छिपकली है वो उसको देख के एकदम से आंखें बड़ी कर देती है कि मतलब क्या उसको ये समझाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे सना ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब थोड़ा सा आगे आपको दूंगी, जब सना का एक बार फिर से सीन आएगा वो, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए। यहाँ पे जो है सिद्धार्थ फिर उसके बाद बोलता है बर्तन के लिए, और यहाँ पे अब्दुल्ला कहती कि ये तो जो रात में मैंने खाना बनाया था वही वाले बर्तन है, मतलब कि रात में बर्तन साफ़ नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे जो है सिद्धार्थ बोलता है नल्ले से, और नल्ला जो है कहता है मतलब अच्छा हिमांशी के, और हिमांशी के साथ कौन था, भाऊ था। फिर से आके पूछता है कि भाऊ था हिमांशी के साथ। तो यहाँ पे बोलता है हाँ, और फिर उसके बाद बस बाहर जाके कहता है भाऊ की मतलब ड्यूटी है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ कहता है कि आप भाऊ के ऊपर बिल फाड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अब्दुल्ला हंसने लगती है। यहाँ पे है ना अब्दुल्ला ये भी कहती है कि इससे मत बोलो हिमांशी इससे बर्तन साफ़ कराने के लिए, क्योंकि ये उसको उस पर ध्यान ही नहीं देगा, उसको मतलब उस बर्तन उससे साफ़ करवाना ही नहीं है इसे। तो यहाँ पे वो बात भी होती है। और यहाँ जो है सना फिर बोलती है
कि जो अब क्यों नहीं कोई इस भाव की मदद कर रहा है, अब नहीं दिखाई दे रहा है। हैं, भाव तो सबकी कैप्टेंसी में भाव ने तो खूब काम करवाया है, खूब मदद करी है। तो यहाँ पे जो है नल्ला जो है बोलता है कि हाँ और नहीं मुझे करना है, मुझे किसी की हेल्प नहीं करनी है और मेरे को जो करना है मैं वही करूँगा, मैं किसी के कहने से कुछ नहीं करूँगा। तो यहाँ पे सना जो है बस बोलती है कि हाँ, बस देख लिया भाव तुमने, मैं यही चीज़ जो है, जो सच्चाई है ना तेरी, वो दिखाना चाहती थी, मतलब नल्ले को कहती है। तो यहाँ पे जो बड़ा उसके साथ एग्रेसिव होके बड़ा ही एटीट्यूड के साथ यहाँ पे सना को लुक देने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे सना किसी के लेने वालों में से नहीं है। तबीयत से जो एटीट्यूड ये दिखा रहा था नल्ला सना को ना, उसका ऑपोजिट जो सना ने एटीट्यूड दिखाया, मज़ा आ गया देख के। देखिए किस तरह से ये खड़ा है और किस तरह से बात कर रहा है। सना क्या करती है फिर उसी तरह से खड़ी होती है, कहती है, और फेस एक्सप्रेशन देखिए उसी की तरह, और उसको घूरने लगती है और फिर कहती है एग्रेसिव मैन। तो ये कह के फिर वहाँ से चली जाती है। तो जो एटीट्यूड सना ने दिखाया बहुत ही कमाल का लगा था मुझे। तो यहाँ पे जो है थोड़ी ही देर बाद, यानी 15 मिनट बाद, ये सीन आ जाता है। ये सीन यहाँ पर जो ये नल्ला जो है इसके साथ, नल्ली के साथ बर्तन धो रहा होता है ना, और सना बस यहाँ से भाग कर जाती है बाहर स्मोक रूम के पास, और वहाँ पे भाव होता है अंदर। तो सना बोलती है कि भाव, और अब जो आसिम है वो बर्तन धो रहा है, तो क्या वो उसकी ड्यूटी है? तो यहाँ पे आप देख लो कि ये किस तरह से आप लोगों के साथ, आपके साथ गेम ये सारे के खेल रहे हैं। और ये कह के सना फिर अंदर आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे सिद्धार्थ जो है जहरीली वाली को कहता है कि जाके आप जो टेबल है उसको साफ़ कर लीजिए। तो यहाँ पे जहरीली वाली कहती है सिद्धार्थ मैं कर दूंगी, और किसी की तबीयत ख़राब है तो मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। यहाँ पे सिद्धार्थ कहता है कि उसकी हेल्प आरती कर रही है भाव की, आप रहने दीजिए, आप जाके अपनी टेबल साफ़ कीजिए। यहाँ पे टेबल पर को लेकर उस डिस्कशन चलती रहती। सिद्धार्थ पीछा छोड़ता नहीं है, बार बार कहता है 3 टाइम जो है वो साफ़ होना होता है टेबल। जहरीली वाली कहती है 2 टाइम होना होता है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ कहता है नहीं, 3 टाइम होने वाला होता है, मैं कह रहा हूँ, और तुमसे किसने कहा कि 2 टाइम होता है? तो मैडम बोलती कि मैंने जो पिछला जो इंसान कर रहा था उसने बताया 2 ही टाइम होते हैं। तो यहाँ पे पूछता भी है सिद्धार्थ कि किसने बताया, बताओ मुझे। तो यहाँ पे वो मना कर देती, कहती मुझे याद नहीं है, मैं भूल गई। अच्छा, मैडम को याद नहीं है। फिर यहाँ पे सिद्धार्थ जो है वो कहता है कि आप अच्छे से साफ़ कीजिए उसको, क्योंकि वो हो नहीं रहा है। ये अब बहाना बना देती टिश्यू पेपर का। मतलब कि पूरा का पूरा एक यहाँ पे ये देखने को मिला है कि इन लोगों में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी सिद्धार्थ के आगे। क्यों ऐसा बोल रही हूँ अभी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक लाइन जो सिद्धार्थ ने यहाँ पे बोली है ना, वो सुन के दिल खुश हो गया। सिद्धार्थ कहता है कि सना ने टिश्यू से ही यहाँ पे टेबल साफ करके देखा है और वो अच्छे से प्रॉपर साफ हो रहा है, तो आपसे क्यों नहीं हो सकता? तो यहाँ पे सिद्धार्थ ये लाइन एक बार नहीं 2 बार बोलता है। मतलब कि सना ने अगर करके दिखाया है तो वो ज़रूर हो सकती है चीज़। फिर यहाँ पे जो है सना उठाती है टिश्यू पेपर और वो करने लगती है साफ़, और कहती है कि मैं इसको कर रही हूँ, बस तू वहाँ वाले जो है वो साफ़ कर दे। और यहाँ पे सिद्धार्थ कहता भी है कि जहरील वाली से कि अगर मैं साफ़ करके दिखाऊंगा तो आप फिर कर लेंगी बिना चिक चिक करे। तो फिर जहरील वाली कहती है कि हाँ। लेकिन जब सना वो साफ़ करके वो कहती है ना कि मैं कर रही हूँ तो वो सब कर ले, तो यहाँ पे सिद्धार्थ आता है और कहता है सना ये रहन दे, अभी तू कर देगी तो वो कल फिर नहीं करेगी, उसको समझ में नहीं आएगा। मतलब कि सना को मना करता है साफ तौर पे यहाँ पे सिद्धार्थ कि तू मत कर, बट सना को ये होता है ना कि काम हो जाए जल्दी से। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता भी है सिद्धार्थ कि उसको कपड़ा मिल गया, वो साफ कर लेगी। मुझे तो इन विचारों पर हंसी आ रही थी कि रात में बैठ के इतना ज़्यादा इन्होंने प्लानिंग करी, लेकिन उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सुबह सब सिद्धार्थ के आगे वेस्ट हो गए और काम में लग गए, और इसका ज़्यादातर जो क्रेडिट है ना वो सिद्धार्थ के साथ साथ सना को भी जाता है, क्योंकि सना ने गेम को पलट दिया था। इनके बीच में लड़ाई जो हुई है भाव और बाकी टीम मेंबर्स के बीच में, वो उस चीज़ की वजह से जो है यहाँ पे सब काम करना शुरू कर दिन था। कोई बॉयकॉट कर ही नहीं पाया। जो चीज़ सना ने यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी भाव को, तो यहाँ पे भाव जो है अपना झाड़ू लगाने लगता है, और फिर सना वहाँ बाहर से दौड़ कर आती है और बोलती है कि भाव तुम क्यों कर रहे हो, लाओ मैं कर दूँ। लेकिन अब्दुल्ला भी बोलती है, लेकिन किसी को करने नहीं देता। फिर उसके बाद वहाँ से शिमांशी मैडम आती हैं, और शिमांशी मैडम आ के बोलते कि लाओ भाव मैं कर दूँ। तो यहाँ से जो नल्ला है वो कहता है कि हिमांशी रहने दे, इधर आ। और ये पता है, ये जो
सना और आरती बोल रहे हैं ना, इनको बोलने दो। तो यहाँ पे सना जो है फिर से बोलती है, कहती है मैं तेरा असली चेहरा उसको दिखा रही थी। तो यहाँ पे नल्ला कहता है कि नहीं, मेरे को किसी के कहने से काम नहीं करना है, ना ही किसी की हेल्प करनी है। मैं अपनी मर्ज़ी से हेल्प करूँगा, मुझे पता है कि कब और किसकी हेल्प करनी है। तो सना यहाँ पे कहती है कि बस यही बात है ना, सच्चाई जो है ये है, तो सही चीज़ बोला करो, अच्छे मत बना करो मुँह पे। फिर जब शिवांशी जाती है, बोलती कि भाव लाओ मैं कर दूँ, तो यहाँ पे भाव बोल देता है कि नहीं मैं करूँगा, और तू उसको बस आसिम को कहना मुझसे दूर रहे, क्योंकि उसने जो है काम के लिए डायरेक्ट मना ही कर दिया। एक बार हाँ ही बोल देता। और दूसरा ये कि उसने ये बोला कि हिमांशी का काम नहीं है, भाव का काम है, भाव से करवाओ। तो ये चीज़ भी मेरे को बुरी लगी। तो यहाँ पे साफ तौर पे वो बोल देता है यहाँ ये चीज़। उसके बाद यहाँ मैं बोलूँगी कि किसी में हिम्मत नहीं थी कि सिद्धार्थ के आगे वो काम ना करे। तो सिड के रोब और सना का जो पलटने वाला अंदाज था, उसकी वजह से ये चीज़ हो। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।